हेलो व्यूअर्स, आज हम बात करने जा रहे हैं फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी की डिफरेंट ब्रांचेस के बारे में और करियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रांचेस के बारे में। देयर आर सेवरल ब्रांचेस ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी एज यू कैन सी हियर इन दिस पिक्चर, सीरियल्स एंड मिलेट्स। ओके, सीरियल्स एंड मिलेट्स एक ब्रांच है जिसमें आप उसके स्ट्रक्चर के, कॉम्पोजिशन के, मिलिंग एस्पेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं और इनसे हम क्या कुछ प्रोडक्ट डेवलप कर सकते हैं इसके बारे में पढ़ाया जाता है। एग, मीट, फिश एंड पोल्ट्री, एज यू कैन सी, इसमें हम पढ़ते हैं कि क्या कॉम्पोजिशन है डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन सोर्सेज का, कैसे उसको स्लॉटर किया जाता है, कैसे ड्रेसिंग किया जाता है, कैसे डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, क्या preservation methods यूज किए जाते हैं। Then you can see here it's about dairy technology, milk and milk based products। इसमें हम देखते हैं मिल्क की प्रोसेसिंग क्या है, उसके कौन कौन से टेस्ट होते हैं, कौन कौन से डिफरेंट प्रोडक्ट्स हम मिल्क से डेवलप कर सकते हैं, क्या रोल ऑफ इंग्रेडिएंट्स रहता है उसमें, दैट यू कैन स्टडी इन डेयरी टेक्नोलॉजी मॉड्यूल। देन यू कैन सी देयर आर नंबर ऑफ स्पाइसेस जो हमारी इंडियन किचन का मेन पार्ट है। स्पाइसेस मॉड्यूल में हम पढ़ते हैं कि स्पाइसेस को किस तरह हम उनका प्रोसेसिंग करते हैं, अगर इसमें जो कौन से ऐसे कंपोनेंट हैं, बायोएक्टिव कंपाउंड्स जो इनका एक पेक्यूलियर फ्लेवर प्रोवाइड करते हैं, कौन सी ऐसे कंपाउंड्स हैं जो इनका कलर इम्पार्ट करते हैं, ये सारी चीजें हम स्पाइसेस के मॉड्यूल में पढ़ते हैं। देन यू कैन सी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स टेक्नोलॉजी। आप देख रहे हैं एक प्रोसेसिंग लाइन जा रही है, यहाँ पे फ्रूट्स रखे हैं, फ्रूट्स हैव बीन कन्वर्टेड टू जूस और वो एक प्रोसेसिंग लाइन जा रही है। तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को हम किस तरह प्रोसेस करते हैं, क्या क्या प्रोडक्ट्स उनसे बना सकते हैं, क्या उनके स्पेसिफिकेशंस होने चाहिए, कौन से मशीनरी उसमें यूज करना है, ये सारी चीजें हम टेक्नोलॉजी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में पढ़ते हैं। Then here you can see there are number of beverages. So beverage module एक बहुत important module है. For example, there are number of beverages. Beverages could be classified as alcoholic and non-alcoholic. Alcoholic में आप you study wine, beer, brandy, etc. And amongst non-alcoholic you have fruit juices, squashes, cordial. Okay, so this you study in beverages. Then you can see here we have pulses and we have oil seeds. So amongst pulses and oil seeds we study their structure, their composition, anti-nutritional factors present in pulses, what are the ways to remove those anti-nutritional factors, how pulses are being milled, what are the various different products which could be developed. Then amongst oil seeds we go for extraction of oils from oil seeds. Then once you have extracted the oil, आपके पास crude oil आ गया, crude oil को आप refine कैसे कर रहे हैं, so refining of oil is being studied. Then you can see here there are number of preservation methods have been shown. For example, this module is प्रेजर्वेशन, फूड का प्रेजर्वेशन कैसे किया जाता है, तो इसमें आप डिफरेंट वे स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ फूड्स हैं जिन्हें आप हीट ट्रीटमेंट से प्रिजर्व कर सकते हैं, कुछ है जिन्हें आप रेफ्रिजरेशन से, कुछ फ्रीजिंग से, कुछ कैनिंग से, कुछ ऑयलिंग से, फॉर एग्जांपल पिकल, कुछ विनेगर, सॉल्टिंग से, राइट। सो कुछ हाई अमाउंट ऑफ शुगर को यूज करके प्रिजर्व किए जा सकते हैं। सो ये सब आप पढ़ते हैं प्रेजर्वेशन मॉड्यूल में। देन हियर यू कैन सी there are different products and you have a petri plate which is full of microbes at the moment, so don't be scared. This module reflects food microbiology. That means यहाँ पे हम स्टडी करते हैं कि कौन कौन से माइक्रोब्स प्रेजेंट हो सकते हैं फूड में, उनमें से कौन सा बेनिफिशियल है, कौन सा हार्मफुल है, उनको कैसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं, कैसे एन्यूमरेट कर सकते हैं, ये सारी चीजें। यहाँ पे आप एक मॉड्यूल देख रहे हैं जिसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर बना हुआ है एंड स्ट्रक्चर्स दे आर वेरी स्केरी, राइट। यस, फूड केमिस्ट्री का ये मॉड्यूल है और फूड केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं जो फूड के डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, पिगमेंट्स, एंजाइम्स, राइट, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, इन सब के बारे में हम पढ़ते हैं, सबका नॉलेज लेते हैं फूड
chemistry के through, which is very important. I would say it's the base of food science and technology, right? Then you can see there are a number of instruments have been shown. For example, GC, which stands for gas chromatography, HPLC, high performance liquid chromatography, DSC, that is differential scanning colorimetry, and UV vis यानी कि UV ultraviolet visible spectrophotometer. So ये इंस्ट्रूमेंट्स क्या रिफ्लेक्ट कर रहे हैं? ये रिफ्लेक्ट कर रहे हैं एक मॉड्यूल जिसका नाम है फूड एनालिसिस एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, जिसमें आप फूड को एनालाइज करने के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल वोलाटाइल कॉम्पोनेंट्स अगर आप किसी स्पाइस के किसी फूड के निकाल रहे हैं, देन वी गो फॉर GC एंड many more things, right? So ये आप food analysis and instrumentation module में study करते हैं. Thereafter you can see here there are number of packaging materials have been shown here. So ये food packaging का एक module रहता है जिसमें आप स्टडी करते हैं कि कौन कौन से डिफरेंट तरह के पैकेजिंग मटेरियल हैं जो फूड की पैकेजिंग के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, उनके क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्योंकि हर फूड के लिए हर एक सा पैकेजिंग मटेरियल इस्तेमाल नहीं हो सकता, राइट? Depending on food composition, depending on properties of packaging material, depending on our requirement, so हम decide करते हैं कि कौन कौन से packaging material use किए जा सकते हैं. तो इस food packaging के module में आप यही पढ़ते हैं कि paper, plastic, laminates and cans, metal cans, और इस तरह के कौन से ऐसे material हो सकते हैं, glass, जो हम food की packaging के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. Then you can see here there is a symbol FSSAI, nothing new. We all know about this symbol, Food Safety and Standards Authority. This is a symbol, Food Safety and Standards Authority of India, जो कि हमारे इंडिया में फूड के स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशंस को ले डाउन करने के लिए एक बहुत प्राइम अथॉरिटी है. तो आप फूड स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी एश्योरेंस के मॉड्यूल में हम ये पढ़ते हैं कि कैसे क्वालिटी को मेंटेन किया जा सकता है, क्वालिटी कंट्रोल क्या है, क्वालिटी एश्योरेंस क्या है, देन FSSAI के बारे में पढ़ते हैं हम. सो दिस इज ऑल अबाउट द वेरियस ब्रांचेस ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजीज. नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज करियर अपॉर्चुनिटीज, जो स्टूडेंट्स का फेवरेट टॉपिक रहता है. इसके बारे में मैं आपसे बात करूंगी. करियर अपॉर्चुनिटीज, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक बहुत वास्ट फील्ड है, तो इसमें करियर ऑप्शंस भी हमारे पास बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिनमें आप अपना करियर बना सकते हैं. फॉर एग्जांपल एकेडमिक्स. एकेडमिक्स की अगर मैं बात करूं, आप हायर स्टडीज परस्यू करना चाहते हैं, यू वांट टू गो फॉर योर मास्टर्स फ्रॉम योर BSc और फॉर योर PhD फ्रॉम योर मास्टर्स, सो दिस इज वन ऑफ द ऑप्शन. Then R&D, which stands for Research and Development. आपने देखा होगा बहुत बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं जिनका अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट का अपना लेबोरेटरी होता है. उसमें वो नई नई चीज़ों पर रिसर्च करते हैं. न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट होता है, उस प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बारे में रिसर्च की जाती है, नए पैकेजिंग मटेरियल्स को लेकर रिसर्च की जाती है, एंड मेनी मोर थिंग्स. सो एंड द अदर वन इज कम्पिटिटिव एग्जाम्स. फॉर एग्जाम्पल आप सभी ने सुना होगा नेट के बारे में, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट. सो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट में आप अगर कोई PhD के लिए तैयारी करना चाहता है, PhD की सीट सिक्योर करना चाहता है, उसके लिए दे अपेयर फॉर नेट एग्जाम. एंड अपार्ट फ्रॉम नेट वी हैव सेवरल गवर्नमेंट एग्जाम्स. फॉर एग्जाम्पल फूड सेफ्टी ऑफिसर, सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर, जूनियर एनालिस्ट, सीनियर एनालिस्ट, एटसेट्रा. Apart from that, you may get opportunity in corporate sector. For example, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कहते हैं मैम हमें बड़ी बड़ी MNCs में जाना है. We want to go to Nestle, we want to work with PepsiCo, we want to work with Coke, etc. etc. So corporate sector भी एक बहुत बड़ा एरिया रहता है जिसमें आप जा सकते हैं, जहाँ पे आप पूरा एक सेटअप, फूड इंडस्ट्री किस तरह की लगती है, कैसे कैसे उसमें कंपोनेंट्स होते हैं, कैसे प्रोडक्शन लाइन जाता है, कैसे प्रोसेसिंग होता है, कैसे लैब में क्वालिटी कंट्रोल को मेंटेन किया जाता है, कैसे एनालिसिस किया जाता है, देन हाउ द पैकेजिंग सेक्शन इज बीइंग ऑपरेटेड, ये सारी चीजें आप वहाँ पर देख सकते हैं. देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एंटरप्रेन्योरशिप.
दोज कई स्टूडेंट्स होते हैं वो कहते हैं मैम हमने कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं करना, आगे नहीं पढ़ना है, कॉर्पोरेट सेक्टर में नहीं जाना है मैम, वी वांट टू बी आवर ओन बॉस। तो फूड टेक्नोलॉजी आपको एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है टू बी एन एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योरशिप में आप बहुत सारी चीज़ें एनालाइज करते हैं, आप कभी इंडस्ट्री सेटअप करते हैं, कोई प्रोडक्ट डेवलप करते हैं, उसको कॉमर्शलाइज करने के तरीके। सो देर आर लॉट मैनी थिंग्स। सो दीज आर 5 मेजर एरियाज जो आप फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ने के बाद जहाँ पे अपना करियर बना सकते हैं। सो आई थिंक आप सभी की बहुत सारी कन्फ्यूजन्स क्लियर हुई होंगी अबाउट ब्रांचेस ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजीज एंड career opportunities. Thank you very much.